नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आपका स्वागत है धमतरी के सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल डीएनए में। आइए नजर डालते हैं हमारी धमतरी जिले से जुड़ी कुछ ताज़ा तरीन खबरों पर। धमतरी में अटल आवास का दीवार ढह गया। दीवार ढहने से 3 परिवार बाल बाल बच गए। अब परिवार दहशत में है। आए दिन छत का हिस्सा गिरते रहता है। बारिश के चलते अटल आवास में रहवासियों के खतरा का सामना करना पड़ रहा है। करीब 7 वर्ष पहले ही अटल आवास को जर्जर घोषित कर चुके हैं। दरअसल धमतरी जिले के नगर निगम क्षेत्र के पिंक सिटी के पास अटल आवास जर्जर स्थिति में है और जहां पर कई परिवार निवासरत हैं। वहीं प्रतिदिन रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते अटल आवास की दीवारों में नमी आ जाने से आए दिन छत का कुछ हिस्सा गिरता जा रहा है, जहां पर निवास परिवारों को दैनिक स्थितियों में रहना पड़ रहा है और तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते अटल आवास में 3 दीवार ढह गया, जहां पर किचन और बाथरूम था। तीनों परिवार अपने किसी काम से गए हुए थे, जिससे वह बाल बाल बच गए। गनीमत रही जिस वक्त दीवार ढह गया उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। फिलहाल अभी भी खतरा बना हुआ है, जहां पर परिवार निवासरत हैं। इस मामले पर अटल आवास निवासियों ने नगर निगम पहुंचकर भी महापौर से गुहार लगाई है। महापौर ने आश्वासन दिया है कि अटल आवास को खाली कर नव निर्माण करने प्रस्ताव के लिए भेजा जाएगा। पूर्व पार्षद धनीराम सोनकर ने कहा कि शासन के द्वारा करीब 10 से 15 वर्षों से अटल आवास को जर्जर घोषित कर चुके हैं और अटल आवास में निवासरत लोगों को नोटिस भी मिल चुका है। उन्होंने कहा कि खाली करने के लिए परिवारजनों को विस्थापन करने शासन के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है। निगम से नोटिस मिला जरूर है, लेकिन व्यवस्थापन की कोई व्यवस्था। पूर्व पार्षद ने अभी यह भी बताया कि अटल आवास में करीब 50 परिवार निवासरत हैं, जिसमें से एक पहले से ढह गया है और अब 3 दीवार और ढह गए। यहाँ 2-3 दिन पहले 3 मकान ऊपर से भसक गया है और जिस समय वो मकान गिरा उस समय ये लोग यहाँ नहीं थे। अगर वो लोग रहते तो यहाँ कुछ भी घटना हो सकता था। वैसे नियम था तो शासन इसको 10-15 साल पहले जर्जर घोषित कर चुका है और इन लोगों को नोटिस भी मिल चुका है कि आप खाली कर दो, जर्जर घोषित हो गया है और जब खाली करोगे तब हम बनाएंगे, बनाने के बाद तुम ही लोगों को अलर्ट करेंगे। ये लोग यहाँ से जा ही नहीं रहे हैं। लेकिन जाने से पहले इन लोगों को व्यवस्थापन के लिए सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है। निगम वाले नोटिस देते हैं, व्यवस्थापन का कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो अभी जो कितने घर टूटा हुआ है और कितना का दीवार गिरा हुआ है और क्या दुर्घटना हो सकती थी अगर रहते तो? यहाँ 50 परिवार रहता है। 50 में से 3 तो अभी गिरा है, एक पहले से गिर चुका है। 4 मकान ऊपर उसका ऊपर से टूटा है। अगर उस स्थिति में लोग रहते यहाँ तो कुछ भी अप्रिय घटना हो सकता था, जान माल की हानि हो सकता था। अभी भी तो जर्जर की स्थिति में तो क्या हो सकती है? जर्जर की स्थिति में और कभी भी गिर सकता है। इसको नोटिस मिला, आप लोग खाली करो करके। लोग खाली करने की स्थिति में नहीं है, खाली नहीं कर सकते करते। मैं जब पार्षद था तब भी बोलता था तुम लोग खाली करो, बनवाएंगे इसको। ये लोग खाली नहीं करते तो हम लोग क्या कर सकते हैं जनप्रतिनिधि। अटल आवास में निवासरत हनी बजाज, वंदना साहू, सरोज गुप्ता व स्थानीय ने बताया कि अटल आवास पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और अचानक से दुर्घटना हो गई, जिसके कारण वह निगम पहुंच गए। अटल आवास निवासियों ने यह भी बताया कि उनका नया बनाकर दिया जाए, लेकिन महापौर के द्वारा कहा जा रहा है कि अटल आवास को खाली किया जाए। उन्होंने कहा कि वह एक साइट खाली कर नवनिर्माण जल्द शुरू किया जाए। बताया गया कि अटल आवास की स्थिति बहुत बुरी है, जहां पर जैसे तैसे जिंदगी बीत रही है। कहा कि अगर 3 दीवार गिरी उस वक्त अगर कोई मौजूद होता तो दबकर उसकी मौत हो सकती थी। मेरा नाम वंदना साहू है और मैं यही रामपुर वार्ड अटल आवास से हूँ
और क्या समस्या हो रही है आपको? हम लोग का समस्या यही है कि हमारा जो अटल आवास है वो जर्जर हो चुका है। 2-3 दिन पहले की बात है कि अचानक से वहाँ पे जो दुर्घटना हुआ है उसके कारण आए हैं हम यहाँ पे। और महापौर जी गए थे कल देखने के लिए, तो हम लोग की ये मांगे है कि आप नया बना के दो करके। तो महापौर जी बोल रहे हैं कि क्या आप खाली करो करके। तो हम लोग का कहना है कि हम एक साइड खाली करेंगे, एक साइड एडजस्ट कर लेंगे। और यही बोल रहे हैं कि पहले आप सामान तो गिराओ, पहले तैयारी तो करो वहाँ बनाने के लिए, फिर एक साइड हम लोग खाली कर देंगे और जैसे भी ज़िंदगी बिताएंगे और एक साइड बन जाएगा फिर दूसरा साइड बनाना स्टार्ट करो। यही हम लोग का मांग है। मैं हनी बजाज हूँ। मैं अटल आवास में रहता हूँ, सपना पिंक सिटी अटल आवास में। क्या हालत है अटल आवास? अटल आवास का हालत तो बहुत बुरा है भैया। अब जैसा भी अपन तो जीवन यापन कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसा भी सुख दुख में जैसा जीना रहता है वैसे जी रहे हैं, रोज़ कमाना रोज़ खाना वाला सिस्टम से। और जैसे नेता लोग आते हैं बोलते हैं चुनाव से पहले कि देखते हैं, बोलते हैं कि नहीं चल ठीक है ना बना देंगे, ये कर देंगे। जब गिरा तब अब महापौर आए है ना, तो महापौर भी कल आए थे तो बोले कि बनाना है। तो मैं बोला ठीक है भैया बनाना है तो सामान आप गिराओ अपन, है ना, सामान गिराओ, एक साइड से तोड़ेंगे, एक साइड का आदमी अर्धे से इधर हो जाएगा। अपना तो मांग वही है कि पहले से आप बोलोगे खाली करके चले जाओ करके, तो वैसे कहाँ जाएंगे? किराए का मकान मिलना नहीं है भैया। 4,000-5,000 रुपये किराए का मकान कहाँ दे पाएंगे बताओ? 150-200 रुपये रोज़ी कमाने वाला कहाँ दे पाएंगे? रोज़ कमाना रोज़ खाने वाले। तो अपना मांग तो वही है कि सामान गिराओ और एक साइड से खाली करते हैं करके। वैसी वो बात हुआ है। कल महापौर भी आए थे भैया, वैसी बोले हैं, वैसी बात हुआ है। अब वो पीछे दीवार गिर गया है। कितना फीट की हुई लगभग? 7 है 30 फीट। अच्छा, गिरी सो तक टाइम आप रहे हो घर? नहीं, जब पहुँचे हो तो कहाँ देखी सब? पूरा दीवार मतलब गिर गई करके पीछे तरफ। कितने जन सदस्य रहते हो? मैं अकेली रहती हूँ। मान लो या आप रहते हो या वो पीछे वाला रूम में जा रहते हो और दीवार गिरती तो क्या हालत होती सर? मर भी सकती थी, हाथ पैर भी टूट सकता था, कुछ भी हो सकता था उस समय। वहीं रामपुर वार्ड के पार्षद प्रकाश सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों को अटल आवास में जाकर स्थिति का जायजा लेना चाहिए। अटल आवास की स्थिति को देखते हुए प्रकरण करने की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों का होता है। पार्षद प्रकाश सिंह ने आरोप लगाया कि चुनाव जीतने के बाद और को कहा गया था कि अटल आवास पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया जाए, पर उनका आना नहीं हुआ। मैं रामपुर वार्ड से पार्षद प्रकाश सिन्हा। मैं इस मुद्दे को लेकर आया हूँ कि अभी विगत 3 दिन पूर्व हमारे रामपुर वार्ड में अटल आवास है जो काफ़ी जर्जर हो चुका है, उसका 3 मकान ढह गया है, जिसका हम प्रशासन से निगम से पूर्व से मांग करते आ रहे हैं, क्योंकि वो मकान काफ़ी जर्जर है, जिसका हम मांग को लेकर आते रहे हैं। महापौर का कहना है कि वहाँ से खाली किया जाएगा तब उसका प्रस्ताव भेजा जाएगा। सबसे पहला बात तो ये है कि देखो आज धमतरी शहर के अंदर जो 500 परिवार है जो अटल आवास में निवासित है, वो अत्यंत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार है, और ना ही इनके पास कोई किराया पटाने में ये सक्षम नहीं है, और ना ही इनको कोई कहीं पे किराए का मकान उपलब्ध होता है। इस कारण इनके लिए जीवन बसर करना वही एक मजबूरी है, जिसको आज केंद्र गवर्नमेंट जो योजना निकाली है, उस योजना का हमारे धमतरी शहर में कहीं पर कोई धरातल पे नहीं नज़र आ रहा है, जो बहुत चिंतनीय बात है। क्योंकि इतने 500 परिवार अटल आवास में जो निवासरत हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, साथ ही जान माल का खतरा बना हुआ है इनके सर पे। महापौर का कहना है कि जब तक खाली नहीं करेंगे तब तक प्रस्ताव नहीं भेजा जाता। प्रस्ताव ये कहना गलत होगा कि भाई प्रस्ताव, भाई आज शहर के जब हम कोई भी जनप्रतिनिधि जनता के पास जाते हैं तो पहले क्या मांगते हैं बताइए आप? पहले कहते हैं क्या कि हम वोट दो। ये तो ऐसी बात हो गया ना। आज आपको चुनकर बना दिए हैं तो आप प्रस्ताव के लिए यहाँ निगम तक बुला रहे हो। आपको तो जनता को देखना चाहिए कि वहाँ जाके स्थिति क्या है, शहर की स्थिति, शहर में अटल आवास की स्थिति क्या है। उस अटल आवास की स्थिति को देखते हुए प्राकलन करने की तैयारी तो जनप्रतिनिधि का होता है ना भाई। चुनाव के बाद महापौर कभी गए थे कि आप अटल आवास? नहीं, मेरे द्वारा मैं नहीं आया। चुनाव के बाद मैं 2-3 बार मैं खुद महापौर जी को बोला कि भैया आइए, आपका स्वागत है रामपुर वार्ड में, पर उनका आना नहीं हुआ है।
महापौर रामू रोहरा ने कहा कि अटल आवास निवासियों को आवास खाली करने निवेदन किया गया है ताकि पुनर्निर्माण कर निवासरत लोगों को वापस दिया जा सके। अगर खाली नहीं करते हैं तो आगे खतरनाक स्थिति बन सकती है। अटल आवास कभी भी गिर सकता है, जान माल की हानि हो सकती है। सपना पिंक सिटी के अंदर में जो अटल आवास बना हुआ है, जिसे 7 साल पहले जर्जर घोषित कर चुके थे और वो कहा गया था कि इसको तुरंत खाली करना है। मैं चुनाव जीतने के बाद वहाँ 2 बार जा चुका हूँ। दोनों बार मैंने आग्रह किया कि ये रिस्की है, खतरनाक है, कभी भी ये छत गिर सकती है की स्थिति दिख रही थी वो, क्योंकि बिना कॉलम के बना हुआ है। इसकी गुणवत्ता कैसी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग ने इसको जर्जर घोषित किया है। बार बार कहने के बाद भी जगह खाली नहीं हुई और कल मैं स्वयं वहाँ फील्ड में गया था। मौके पे जाकर मैंने फिर वहाँ के रहवासियों से हाथ जोड़ के निवेदन किया कि जगह खाली करें ताकि फिर से बनाकर उन्हीं लोगों को जो वहाँ बैठे हैं उनको दिया जाए। जब तक खाली नहीं करेंगे खतरनाक स्थिति बन सकती है आगे। कभी भी जर्जर है, कभी भी गिर सकता है, जान मान की हानि हो सकती है। हमारा दायित्व बनता है कि हम उसको खाली करें। आगे अभी क्या मैंने उनको कहा है कि आप पहले खाली करें, उसको डिसमेंटल किया जाएगा, उसी के स्थान पर नया आवास बनाया जाएगा। और इसकी प्रक्रिया क्या होगी, मैं आज अधिकारियों से, संबंधित अधिकारियों से चर्चा करके, राज्य सरकार से बात करके कुछ न कुछ कदम आगे बढ़ा के काम करेंगे। तो ये थी हमारी आज की ताज़ा तरीन खबरों का सार। आप इसी तरह से बने रहे हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। हम लेकर आते रहेंगे धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली खबरें। धन्यवाद। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,